Assalamu alaikum dear students. In this video, first of all, I will explain you the conversion of direct narration into indirect narration, and after that explanation, I will explain you the some special conversion of the direct narration from direct narration to indirect narration. Okay, now let's see. Here on the board, I mention some examples which are in the form of direct narration. But in these example, you can see some differences as compared to the previous examples which I used in my last videos. She loves Pakistan, he said. You can see a small difference in the direct narration. What is the difference you are seeing in the example number 1? In example number 1, I use the reported speech at the beginning of the sentence, and after reported speech I use the reporting verb. सही है बेटा, ये आप इसमें चेंजिंग देख रहे हैं. अभी इससे पहले मैं जितनी भी वीडियोस जो मतलब मैंने नरेशन से रिलेटेड आप बनाई थी, उसमें जो है आप देख रहे थे कि जो है डायरेक्ट नरेशन जो मैं बना रहा था, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब मैं पहले यूज कर रहा था और रिपोर्टेड स्पीच बाद में यूज कर रहा था. और बोर्ड की एग्जाम्पल्स में भी वही पैटर्न यूज होता है. बोर्ड वाले जो है डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पहले यूज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच बाद में यूज करते हैं. लेकिन बेटा बोर्ड के अलावा जो है आपकी जैसे कुछ ऑक्सफोर्ड की बुक्स वगैरह होती हैं या और दूसरी बुक्स वगैरह जो होती हैं, उसमें जो है बेटा नरेशन का पैटर्न जो है थोड़ा सा वो चेंज भी कर देते हैं. और वो क्या चेंजिंग होती है कि वो जो है रिपोर्टेड स्पीच को वो स्टार्ट में लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन में और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में मतलब जो है रिपोर्टेड स्पीच के बाद में लिखते हैं. लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इसके भी सेम वही रूल्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन के बताए गए हैं. यहाँ पे जो है बेटा आपको 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है ये आपको जो है मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ. वही सेम एक्सप्लेनेशन है, बस इसमें डिफरेंस आप ये देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये फर्स्ट क्लॉज के तौर पे यूज हो रही है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट नरेशन में सेकंड क्लॉज के तौर पे यूज हो रहा है. लेकिन जो है यू मस्ट बेयर इन योर माइंड दैट when you are going to convert the direct narration into indirect narration, first of all you start the indirect narration with the reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब से ही बेटा आपका सेंटेंस जो है हमेशा स्टार्ट होता है. अब रिपोर्टिंग वर्ब चाहे डायरेक्ट नरेशन में स्टार्ट में लिखा हुआ हो या रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच के बाद में लिखा हुआ हो, दोनों केसेस में इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है बेटा वो रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्टार्ट होती है. तो तभी आप देख रहे हैं बेटा पहली कन्वर्जन यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड, तो यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहां पे लास्ट में था, लेकिन मैं इनडायरेक्ट नरेशन में इसको स्टार्ट में ही लिखूंगा ही सेड. उसके बाद जो है बेटा फिर कनेक्टर या कंजंक्शन डेट लगाऊंगा. ये यानी सिंपल जो आपकी जो नरेशन जो होती है इसके वो आपको ये रूल्स डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जो है बेटा मतलब डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे आप जो है डेट यूज करेंगे. डेट लगाने के बाद फिर अब आपने रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व करना है. रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं स्टार्ट में लिखी हुई है और इसमें पर्सन्स रूल वही सेम है. ये यानी जो है फर्स्ट पर्सन आई वी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सेकंड पर्सन इज चेंज according to the object of reporting verb, and the third person he, she, it and they will not change. ये चेंज नहीं होते हैं. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये जो है बेटा आपका चेंज नहीं होगा. रिपोर्टिंग वर्ब के ना सब्जेक्ट से चेंज होगा और रिपोर्टिंग वर्ब में इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट का यूज ही नहीं हुआ है, तो जो है यहाँ पे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये जो है चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे. तभी मैं डेट के बाद जो है बेटा यहाँ पे शी मैंने लिखा है और आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा. और बल्कि नहीं बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है. यहाँ पे आप देखिए मैंने सैड यूज किया है, तो उस कंडीशन में बेटा आपका
इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट फॉर्म के अंदर है, तो तभी बेटा मुझसे मिस्टेक हुई थी। तो जो है यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट नरेशन में ये सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है। पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब अगर होता है तो आपको टेंसेस भी चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस था, आपने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो शी लव्ड पाकिस्तान। Okay, now let's see example number 2. We will draw map of Pakistan. They said. हम पाकिस्तान का नक्शा बनाएंगे, उन्होंने कहा। इसमें भी आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है बेटा बाद में यूज हो रहा है आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच। तो आप इसको जब डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे, आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखेंगे दे सेड। स्टार्ट में आपने बेटा सही लिखा दे सेड। उसके बाद फिर आपने कनेक्टर या कंजंक्शन डेट यूज किया है। और अब आपने चेक करना है रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन जो है ये फर्स्ट पर्सन है आपका, आई वी आर द फर्स्ट पर्सन, ये आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं और यहाँ पे बेटा वी यूज हो रहा है। तो आपने जो है रूल्स पढ़ रखे हैं, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन बेटा यहाँ पे जो है ना ये जो है इसमें आपने ये चेक करना है रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका यहाँ पे यानी जो है यानी रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे वी यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है। तो आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में आप देखिए बेटा यहाँ पे दे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट मौजूद है, तो तभी आई और वी जो है ये सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो तभी आप यहाँ देख मैंने लिखा दे सेड दैट, उसके बाद जो है बेटा फिर यहाँ पे वी की जगह मैंने दे यूज किया है, क्योंकि दे जो है बेटा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा था, तो मैंने इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया है। तो दे यूज किया है और जो है उसके इसमें आपका जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो जो है रिपोर्टेड स्पीच में विल शैल जो होता है वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो तभी मैंने यहाँ पे दे के बाद वुड यूज किया है। दे वुड ड्रॉ मैप ऑफ पाकिस्तान। Example number 3, I will invite you on my birthday party, he says. Example number 3 में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया है। प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो कन्वर्जन आप कर रहे होते हैं, इसमें यू हैव टू ओनली चेंज द पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड देयर विल बी नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप चेंजिंग नहीं करेंगे, यू हैव टू ओनली चेंज द पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें भी आप देखने बेटा ही सेज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब बाद में यूज हो रहा है, तो आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बिगिनिंग में ही लिखेंगे ही सेज दैट, उसके बाद आपने कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब आपने जो है रिपोर्टेड स्पीच को बाद में लिखना है, और रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में भी फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है, आई वी आर द फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो है इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में तो बेटा आप जो है फर्स्ट पर्सन को आप जो है चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ही से आप चेंज करेंगे। तो तभी मैंने यहाँ पे फिर आई की जगह पे ही यूज किया है। और जो है ये आपका जो है बेटा सिंपल आपका जो है फ्यूचर आपका टेंस है, तो ये जो है चाहे फ्यूचर की कोई भी काइंड होती है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब में जो है बेटा आप विल शैल को वुड में चेंज करते हैं। तो तभी मैंने यहाँ पे जो है ही के बाद विल की जगह पे वुड यूज किया है। और उसके बाद बेटा फिर है इनवाइट यू। इनवाइट आप जो है फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर टेंस ही है ये, तो ये यहाँ पे इनवाइट आप यूज करेंगे वर्ब में, यानी कोई चेंजिंग नहीं आ रही वर्ब की फॉर्म में। उसके बाद बेटा यहाँ पे अब आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज हो रहा है। सेकंड पर्सन का रूल आपको पता है, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द object of reporting verb, or in case if object is not present in the reporting verb, you use I in place of you। आप जो है you की जगह पे आप अपने पास से I लगाते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इन एग्जाम्पल नंबर 3, इन दैट केस
देयर इज नो ऑब्जेक्ट यूजिंग इन द रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, तो तब आप क्या करेंगे, यू की जगह अपने पास से आप जो है आई यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेटा ये u जो है आपका ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो तभी आप यहाँ पे u की जगह आप I नहीं यूज करेंगे कि इनवाइट I की जगह आप क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे। और ये मी क्यों यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि u यूज हो रहा है, और ये यहाँ u जो है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हो रहा है तभी जो है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्क में क्या चीज नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो तभी जो है मैं यू की जगह पे आई यूज कर रहा हूं, लेकिन आई का मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, इनवाइट मी ऑन। अब यहाँ पे बेटा जब मैं आप जो है माय जो है बेटा ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये माय जो है बेटा आप इससे चेंज करेंगे, आई मी माय, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन से बन रहा है ये, तो जो है यहाँ पे माय मतलब पॉजेसिव फॉर्म में यूज हो रहा है, तो ये मतलब लेकिन यूज होगा यानी चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही चेंज होगा। जैसे आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई से ही बेटा माय बना है, पॉजेसिव फॉर्म है आई की, तो जो है तभी आप इसको ही से यूज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे ऑन, यहाँ पे माय की जगह क्या हो जाएगा, हिज यूज हो जाएगा, ऑन हिज, और ये पॉजेसिव फॉर्म है यहाँ पे हिज जो है, तो ये भी मतलब जो है मतलब माय जो है मैंने ही से चेंज किया है, और यहाँ पे माय जो है पॉजेसिव फॉर्म है, तो ही की पॉजेसिव फॉर्म जो है हिज जो है बेटा यूज करेंगे, ऑन हिज बर्थडे पार्टी, ये मतलब आप जो एक्स्ट्रा वर्ड है वहां पे एज इट इज लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, आई वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, शी सेड टू मी, मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, उसने मुझे कहा। अब ये जो है बेटा इसमें आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस यूज हो रहा है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू यूज हो रहा है, तो और यहाँ पे लेकिन बेटा इसमें ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, तो तब आप यहाँ पे अब आप सेड यूज नहीं करेंगे, टोल्ड यूज करेंगे। आपको जो है पहली पिछली वीडियोस जो थी उसमें भी ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है कि अगर जो है सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट अगर मौजूद होता है तो आप टोल्ड यूज करते हैं, और इन केस अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप फिर सेड एज इट इज लिखते हैं। जैसे मैंने ऊपर जो है प्रीवियस एग्जांपल में आप देख रहे हैं बेटा मैंने यूज किया है कि ही सेड दैट, यहाँ टोल्ड नहीं लगाया, सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तभी सेड दैट ही लिखा गया है, जबकि यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू मी, तो तभी यहाँ पे जो है सेड टू की जगह टोल्ड यूज करूंगा। शी टोल्ड मी, आपने यहाँ पे इसको बेटा पहले चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब को शुरू में लिख दिया, यहाँ पे जो है पहले बाद में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने इसको स्टार्ट में ही लिखना है। शी टोल्ड मी, उसके बाद फिर आपने कनेक्टर लगा दिया डैड, शी टोल्ड मी डैड, उसके बाद फिर अब आपने रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेक करना है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है शी। उसके बाद जो है बेटा यहाँ पे आपका आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी विल चेंज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें जो है बेटा वॉज की जगह पे आप जो है हैड बीन यूज करेंगे, तो तभी जो है बेटा आपने जो है सबसे पहले आई को आपने शी से कन्वर्ट कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि सेड अगर यूज हो रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तब आपको टेंस भी चेंज करना होता है, और हाँ प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब उसमें टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल सेड यूज हो रहा था, तो तभी मैंने पास्ट रिपोर्टिंग यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, इसको मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया, वॉज की जगह हैड बीन यूज कर दिया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, रिसाइटिंग द होली कुरान। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक, यू आर गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, शी विल से टू हिम। यहाँ पे आप देख रहे हैं पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच के बाद में यूज कर रहा हूँ, और पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म में है, फ्यूचर फॉर्म में यानी विल शैल आप पास्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब में लगा हुआ देखेंगे, उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर फॉर्म के अंदर है। अगर खाली से या सेस होता है तो ये शो करता है रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट फॉर्म में है, और अगर सेड लिखा हुआ होता है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, तो अब इसका मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है पास्ट फॉर्म के अंदर है। तो फिलहाल लास्ट एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब जो है मैंने फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया है, यहाँ पे देखना शी विल से टू हिम,
तो यहाँ पे विल शो कर रहा है कि फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द रिपोर्टिंग वर्ब। शी विल से टू हिम, शी विल से टू की जगह टेल यूज कर रहा हूँ, शी विल टेल हिम। उसके बाद फिर आपने बेटा कंजंक्शन डेट यूज किया है। उसके बाद फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच के बिगनिंग में सेकंड पर्सन यूज हो रहा है। सेकंड पर्सन जो होता है बेटा वो चेंज होता है आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट थे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में वो आपने देखना है। इस एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें सब्जेक्ट ही मौजूद है, सब्जेक्ट में शी लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हिम लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा यू, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो तभी मैंने यहाँ पे जो है डेट लगाने के बाद जो है हिम की जगह पे इसका सब्जेक्ट ही यूज किया है। यहाँ पे मैं हिम डायरेक्टली उतार सकता हूँ, पहले मुझे यहाँ पे ये हिम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो हिम को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आपने ही यूज किया। उसके बाद जो है आपने ये देयर इज नो चेंजिंग इन दिस एग्जाम्पल इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर आपसे रीजन पूछा जाए क्यों नहीं होगी तो आप बोल देंगे बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल वी आर यूजिंग फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब। फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से जो है टेंस में चेंजिंग नहीं आ रही है। तो तभी आप जो है बेटा फिर यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी रहेगा। तो इसमें जो है यहाँ पे यू के साथ आर यूज हो रहा है। अब ही के साथ आप आर यूज नहीं करेंगे, ही के साथ जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज होता है। ही इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस है। तो बेटा ये जो है नरेशन से रिलेटेड मेरी लास्ट वीडियो है और इसके जो इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें जो है बेटा मैंने कोशिश की कि आपको जो है नरेशन जो है थोड़ी सी चेंज फॉर्म में भी आती है। और वो चेंज फॉर्म यानी रिपोर्टेड स्पीच बाद में मतलब पहले यूज होती है और रिपोर्टिंग में बाद में यूज होता है। तो उसको भी मैंने आपको बताया कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। चाहे जो है रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन में स्टार्ट में हो, चाहे जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपका एंड में यूज हो रहा हो, दोनों केसेस के अंदर इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व द रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आपने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को जो है बेटा स्टार्ट करना है एंड आफ्टर सॉल्विंग द रिपोर्टिंग वर्ब यू विल सॉल्व और चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। वो रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू में लिखी हुई है वो आप जो है बाद में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा अब इसके बाद जो है अब मैं कुछ नरेशन के कुछ स्पेशल केसेस हैं वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस which are the special topic of direct and indirect narration. Example number 1. First of all, I will explain you about the exclamatory sentence. The sentences which you use suddenly in case of amazement, excitement और ग्रीवनेस। ऐसे सेंटेंस जो मतलब एकदम खुशी के मतलब जो है वजह से या गम की वजह से या हैरत की वजह से बेसाख्ता आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे फर्ज कीजिए बेटा कि मैंने कोई बहुत ही खूबसूरत जो है मैंने सीनरी देखी तो मैं एकदम मेरे मुंह से निकलेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, सही है, और थोड़ा सा व्हाट को खींचा भी जाएगा। ये व्हाट से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है और ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, और आखिर में बेटा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, सही है, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बेटा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का ये मतलब आपका साइन होता है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये बेटा आपको क्लियर हो गया, यानी ऐसे सेंटेंस जो किसी हैरत को या खुशी के मौके पर, हैरत के मौके पर या फिर जो है किसी अफसोस के मौके पर बेसाख्ता आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलता है ऐसा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एग्जाम्पल के जरिए बेटा आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। इन फर्स्ट एग्जाम्पल
वी यूज द सॉरो, इसमें हम जो है ना बेटा गम शो कर रहे हैं, यानी किसी के यानी मुंह से गम को शो करने के लिए जो सेंटेंस जो निकल रहा है, यानी इस सेंटेंस के जरिए ग्रीफ या सॉरो को शो किया जा रहा है। शी सेड, अलास, अलास जो है बेटा ये अफसोस के मौके पे यूज होता है, सही है, जैसे अफसोस। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, उसने कहा अफसोस मैं अपना पर्स खो चुकी हूँ। जाहिर है पर्स किसी का अगर खो गया है तो इंसान को उस पर अफसोस होगा, इंसान का नुकसान हो गया है, तो उसके लिए इंसान अफसोस के रिलेटेड ही उस वक्त इंसान के मुंह से जो है उस सिचुएशन में सेंटेंस जो है वो डिलीवर होगा। तो इसके अंदर बेटा चेंजेस आप देख रहे हैं, इसकी भी बहुत सिंपल होती हैं। यहाँ पे आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शी सेड की जगह आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो तभी यहाँ पे आप जो है टोल्ड या ये सब चीजें यूज नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे सिंपल सेड की जगह पे आपने एक्सक्लेम्ड यूज किया है, शी एक्सक्लेम्ड। उसके बाद फिर बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम जो है कनेक्टर या कंजंक्शन डेट यूज करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करके जो है बेटा मैंने डेट कंजंक्शन यूज किया है। उसके बाद जो है बेटा जो टेंसेस के रूल जो होते हैं, पर्सन की जो चेंजेस होती हैं, वो सब इसमें एज इट इज वही अप्लाई होंगी जो आप सिंपल नरेशन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे बेटा मैं शी यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो सैड यूज हो रहा है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आपको इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे आप हैव देख रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। ये शो कर रहा है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आप शी के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे, और फिर पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज रहेगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और उसके बाद जो है बेटा यहाँ पे माई भी चेंज होगा, क्योंकि आई के साथ माई यूज कर रहे हैं, तो शी के साथ माई यूज नहीं होगा, शी के साथ हर यूज होगा। माई भी आप जो है सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का इसी से ही चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे माई जो है ये मतलब आप ये बोल सकते हैं कि पजेसिव फॉर्म के अंदर है, तो आप जो है यहाँ पे भी बेटा पजेसिव फॉर्म शी की यूज करेंगे, हर। तो शी हैड लॉस्ट हर पर्स। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 2। They said to us, "Hurrah! We have won the final match." ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, जैसे अलास जो है इसमें जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये मतलब जो है एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है, गम को शो कर रहा है, स्पेशल वर्ड है, तभी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे स्टार्ट में आ रहा है, और आखिर में इसके फुल स्टॉप यूज कर रहा हूँ। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 में हुर्रा जो है ये जो है खुशी को जो है बेटा डिलाइट को शो कर रहा है, तो तभी जो है बेटा यहाँ पे मैंने हुर्रा के बाद जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है। You must remember in your mind that we must use the sign of exclamation in the exclamatory sentences. बगैर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, तो तभी यहाँ पे मैंने हुर्रा के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है। We have won the final match, और उसमें फिर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। तो अब इसको आप बेटा चेंज कर रहे हैं, क्लेम्ड, यहाँ पे said to की जगह आप बेटा exclaim यूज कर रहे हैं, they exclaimed us dead। अच्छा, इसमें जो है ना बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में आप ये देखेंगे कि इसमें जो है ना ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है ये इनडायरेक्ट नरेशन में आप यूज नहीं करेंगे। तभी आप यहाँ देख रहे हैं बेटा मैंने डायरेक्ट क्या यूज किया, शी एक्सक्लेम्ड डेड। उसके बाद ये अलास जो है बेटा ये खत्म हो गया है, अलास जो है क्योंकि इसकी जगह आप एक्सक्लेम यूज कर रहे हैं। अब जो है बेटा क्योंकि बोर्ड का आपको मालूम है 9th क्लास में खास तौर पे जो है सिलेबस चेंज हो चुका है। प्रीवियस जो नरेशन होती थी ना बेटा, तो उसमें हम ये करते थे कि जैसे अगर अलास होता था ना बेटा, तो हम उसमें ये हम ऐसे यूज करते थे, शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ मतलब सदमे को कहते हैं या सॉरो। लेकिन अब जो आपका न्यू पैटर्न जो है उसमें जो नरेशन दी गई है बोर्ड की, मतलब जो सिलेबस चेंज हुआ है, नई बुक जो आपकी आई है, तो उसमें जो है ना ये विद ग्रीफ, विद सॉरो, विद डिलाइट ये यूज नहीं हो रहा है। तो तभी मैं आपको कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट ना हो, तभी ये चीज़ें मैंने इसमें एग्जाम आंसर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बस ये डायरेक्ट जो है ना एक्सक्लेम लिखने के बाद आपने डेट लगा देना है।
ये नहीं लगाना है कि विद ग्रीफ विद सॉरो। ये जो है बेटा मतलब जो हमारे, क्योंकि हम अपने कंट्री के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो हमारा और आपका जो मतलब जो खास तौर पे जो आपका कराची सिटी है, इसमें जो मतलब हमारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक चेंज हुई है, उसमें जो है ये नरेशन का जो बेटा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टॉपिक है, उन्होंने विद ग्रीफ या फिर विद डिलाइट या विद सॉरो या विद अमेजमेंट ये नहीं यूज़ किए हैं। तो तभी मैं यहाँ पे बस ये एक्सक्लेम्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। और फिर ये आपके जो स्पेशल वर्ड जो है इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, ये यूज नहीं करेंगे, आप इसको रिमूव कर देंगे आप। तो तभी आप जो है बस क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड डेड, और उसके बाद अलास हट गया, उसके बाद फिर डायरेक्ट यानी जो आपको समझाई ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप इसको एज इट इज चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर भी आप बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, दे एक्सक्लेम्ड अस है यहाँ पे, क्योंकि टू अस लिखा है तो अस लगा देंगे आप, दे एक्सक्लेम अस डेड। अब यहाँ पे हुर्रा को भी आपने रिमूव कर दिया है, ये यूज नहीं कर रहे हैं आप, और इसलिए आप क्योंकि आपने एक्सक्लेम यूज कर लिया है। उसके बाद जो है बेटा फिर आप वी जो है फर्स्ट पर्सन है, वी को आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो वी की जगह पे आपने जो है दे जो है बेटा आपने यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे सेड यूज हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको टेंस भी चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो आप जो है दे के बाद हैड यूज करेंगे, डे हैड वॉन द फाइनल मैच। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 1 में बेटा जो है सॉरो या ग्रीफनेस शो की गई है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में यानी जो है बेटा डिलाइट या कोई खुशी वगैरह को शो किया गया है, और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसमें जो है अमेजमेंट को शो किया जा रहा है, हैरत को शो किया जा रहा है। और जो अमेजमेंट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना बेटा, वो या तो हाउ से स्टार्ट होते हैं या व्हाट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। अली सेड, अली ने कहा, हाउ अगली द डॉग वॉज, जैसे अली ने कोई बहुत ही बदसूरत कुत्ता देखा तो वो अपनी हैरत का इजहार कर रहा है, अली ने कहा कि कुत्ता कितना बदसूरत था, तो ये वो अपनी अमेजमेंट को या अपनी हैरत को शो कर रहा है। तो अब आप इसको बेटा चेंज करेंगे, अली एक्सक्लेम्ड डेड, सेड की जगह आपने एक्सक्लेम्ड लगा दिया, अली एक्सक्लेम्ड डेड। अब इसके अंदर बेटा आपने जो चेंज करना है, इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन वगैरह नहीं है यहाँ पे, सही है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई वी या यू यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है, ये या तो हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं या ये व्हाट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर बेटा हम ये करेंगे कि जो है ये हाउ अगली जो है बेटा, ये आप जो है मतलब बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे वेरी अगली, हाउ अगली, या जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो इसको आप आखिर में लिखेंगे वेरी ब्यूटीफुल। और इस एग्जाम्पल में जैसे हाउ अगली, तो ये लास्ट में आप लिखेंगे वेरी अगली। तो अब आप जो है बेटा यहाँ पे डेट के बाद जो है हाउ अगली तो आप नहीं लिखेंगे, उसके बाद बेटा फिर आपने जो है द डॉग जो है, ये मतलब जो है आपका थर्ड पर्सन है, तो आप डॉग को एज इट इज उतार दिया आपने, द डॉग। और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज हो रहा है। वॉज जो होता है बेटा ये मतलब चाहे पास्ट कंटिन्यूस में हो या अलग से ये यूज हो रहा हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड यूज हो रहा हो तो हम वॉज की जगह पे हैड बीन लगाते हैं। तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, द डॉग हैड बीन, वॉज की जगह में हैड बीन लगा रहा हूँ। अगर हाँ जैसे यहाँ पे ये होता कि हाउ अगली द डॉग इज, तो इज जो होता है वो फिर क्या होता है, द डॉग वॉज वेरी अगली, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वॉज यूज हो रहा है, तो वॉज की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, हैड बीन, द डॉग हैड बीन। फिर मैंने आपको बताया था जैसे हाउ अगली जो है ये आप लास्ट में लिख देंगे, द डॉग हैड बीन वेरी अगली। एग्जाम्पल नंबर 4, शी सेज, वो कहती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, अमेजमेंट शो कर रही है, और अमेजमेंट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के एंड में यूज होता है, सही है बेटा। शी एक्सक्लेम्स डेट, यहाँ पे सेज यूज हो रहा है, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मैं ईडी नहीं लगाऊंगा, एक्सक्लेम्स में एस लगाऊंगा, शी एक्सक्लेम्स डेट। अब यहाँ पे बेटा आप जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप जो है बेटा सबसे पहले जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये तो आप लास्ट में लिखेंगे इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे जो है ना बेटा आपने अगर यहाँ पे प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है तो तब आप जो है ना बेटा इज वेरी ब्यूटीफुल लिखेंगे। और अगर यहाँ पे जैसे सैड यूज हो रहा है, तभी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे यूज किए हैं। अगर आपका जो है सैड यूज हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो तब आप जो है बेटा आप क्या लिखेंगे, वॉज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्योंकि आपका जो है प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो तभी मैं लिखूंगा आखिर में इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं यूज हो रहा है, तो ये हमें खुद लगाना है। पिक्चर मैंने बेटा लिखा पहले पिक्चर,
उसके बाद में मैंने क्या लिखा, व्हाट आर ब्यूटीफुल की जगह इज वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट एग्जाम्पल देखें, हुजैफा सेड, हुजैफा ने कहा, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, कितनी हैरत अंगेज कहानी है। इसमें अमेजमेंट को शो कर रहा है, हैरत को शो कर रहा है। हुजैफा एक्सक्लेम दैट, यहाँ पे पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो ईडी लगा रहा हूँ एक्सक्लेम में, हुजैफा एक्सक्लेम दैट। अब ये बेटा व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी जो है क्या हो जाएगा, मतलब आप क्या यूज करेंगे, वॉज वेरी अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग की जगह आप यूज करेंगे वॉज वेरी अमेजिंग। जैसे आपने यहाँ लिखा था व्हाट आर ब्यूटीफुल इज वेरी ब्यूटीफुल, जबकि यहाँ पे जो सैड लगा हुआ है तो यहाँ पे सैड की वजह से आप इज यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, वॉज वेरी अमेजिंग। व्हाट एन अमेजिंग की जगह यूज करेंगे। लास्ट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वॉज वेरी अमेजिंग। तो आप क्या लिखेंगे, डेट के बाद पहले आपने स्टोरी लिखा, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में यही बची हुई स्टोरी ही वर्ड है, तो आप यहाँ पे स्टोरी लिखेंगे और उसके बाद व्हाट एन अमेजिंग की जगह क्या लिखेंगे, वॉज वेरी अमेजिंग। अगर सेफ होगा तो आप इज वेरी यूज करेंगे, और अगर सैड यूज होगा तो आप क्या यूज करेंगे, वॉज वेरी। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वॉज वेरी अमेजिंग जो है टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Now students, I am going to explain two more special cases which are related to the direct and indirect narration. The first special case is optative sentences. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है बेटा ये आपके किसी को विश करने के लिए या किसी को आप किसी के लिए प्रे कर रहे होते हैं, कोई दुआ कर रहे होते हैं या आप कोई विश कर रहे होते हैं, तो उस मौके में जो आप सेंटेंस यूज करते हैं वो आपके होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना बेटा, अगर आप किसी को कोई दुआ दे रहे होते हैं तो वो मे से स्टार्ट होते हैं, और अगर आप कोई विश कर रहे होते हैं, यानी कोई विश जो है, जो मतलब आप अपनी यानी आपको कोई दिली ख्वाहिश आपकी जैसे होती है, तो वो जो है बेटा वुड डेट से स्टार्ट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शी सेड मे माय सन पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, उसने कहा कि जो है अल्लाह करे या खुदा करे मेरा बेटा जो है इस साल इम्तिहान में पास हो जाए। सही है बेटा, तो ये जो है वो अपने बेटे के लिए प्रे कर रही है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल आप देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने तालिब इल्मों को कहा, वुड दैट आई वर ऑन लीव टुडे, कि काश मैं आज छुट्टी पर होती। सही है बेटा, मैं यहाँ पे आई के साथ वॉज यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ना जब वुड दैट सेंटेंस में शुरू में आता है तो आप अगर यहाँ पे आई होगा ना बेटा तो इसमें वॉज यूज नहीं करेंगे, वर यूज करेंगे। ये वर शो करता है होती वो। अगर आप वॉज यूज कर लेंगे ना कि आई वॉज, तो मैं थी कि मैं आज छुट्टी पे थी तो नहीं ना, वो विश कर रही काश मैं छुट्टी पर होती, तो होती को शो करने के लिए आई के साथ वर यूज हो रहा है। वुड दैट आई वर ऑन लीव टुडे। अब इसको आप बेटा कन्वर्जन आप देखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कैसे कन्वर्ट करना है। तो शी, अगर अब यहाँ पे मे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये बेटा आपका जो है दुआया जुमला है, तो आप मे की जगह पे आप यहाँ पे प्रे यूज करेंगे, और सैड है आपका पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है तो आप प्रेड यूज करेंगे, शी प्रेड डैड, और फिर आप यहाँ पे कंजंक्शन यूज करेंगे डैड, शी प्रेड डैड। सही है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेंटेंस अगर मे से स्टार्ट हो रहा है ये प्रे को शो कर रहा है या दुआ को शो कर रहा है ये, तो तभी आप यहाँ पे प्रेड लिखेंगे, शी प्रेड डैड। उसके बाद अब ये मे जो है ना सेंटेंस, ये मतलब जो मे वर्ड जो है, ये मे जो है बेटा पहले आप पर्सन चेंज करेंगे और उसके बाद ये मे जो है माइट में चेंज होगा। मे क्योंकि स्पेशल वर्ड होता है, ये मे माइट में चेंज होता है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आप इसके बाद देखेंगे मे के बाद लिखा हुआ है माय सन, तो ये माय जो है बेटा फर्स्ट पर्सन है तो ये शी से चेंज हो जाएगा और आप क्या लिखेंगे हर सन, माय सन की जगह क्या आ जाएगा हर सन। उसके बाद ये मे जो है बेटा इसके बाद आप लिखेंगे माइट, हर सन माइट। उसके बाद जो है बेटा फिर पास द एग्जामिनेशन जो है ये आप लिखेंगे पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे बेटा यहाँ पे सैड यूज हो रहा है और लेकिन यहाँ पे मैं पास ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मे जो है मतलब माइट जो है ये सेकंड फॉर्म है और ये टू सेकंड फॉर्म्स एक साथ यूज नहीं होती हैं। अगर एक सेकंड फॉर्म पहले आ गई है तो उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होती है, तो तभी मैंने यहाँ पे पास यूज किया है कि हर सन माइट, में माइट में चेंज हुआ है, पास्ट फॉर्म में चेंज हुआ है और फिर पास द एग्जामिनेशन पास में चेंजिंग नहीं की है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि माइट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो तभी इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, माइट पास द एग्जामिनेशन। और अगर कोई स्पेशल वर्ड है जैसे दिस ईयर है तो दिस ईयर की जगह मैं क्या यूज करूंगा दैट ईयर। एग्जाम्पल नंबर 2, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट,
तो यहाँ पे आप बेटा इसको आप देखें मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, द टीचर। अब यहाँ पे जो है वुड डैट जो है ना बेटा शो कर रहा है विश को, ख्वाहिश को शो कर रहा है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे फिर किस साइड की जगह विश यूज करूंगा, द टीचर विश डैट। और ये जो आगे ऑब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हैं ना, टू स्टूडेंट्स वगैरह, ये अननेसेसरी है, इसको लिखने की मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में जरूरत नहीं होती है। तो आप बस फिर क्या लिखेंगे, द टीचर विश डैट, टू द स्टूडेंट जो है इसको नहीं लिखा जाएगा, द टीचर विश डैट। और उसके बाद जो है ये वुड डैट जो है बेटा, ये आप जो है हटा देंगे, इसको नहीं लिखा जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। आप वुड डैट के बाद जो पर्सन है आई है बेटा, तो आई जो है आप टीचर से चेंज करेंगे। तो टीचर का जो है बेटा यहाँ पे आमतौर पे जो फीमेल आपकी जो होती हैं आपकी, उनको आप टीचर यूज कर रहे होते हैं उनके लिए, और जो मतलब मेल जो होते हैं उनके लिए आप जो है सर यूज कर रहे होते हैं। आमतौर पे जो आपकी फीमेल टीचर्स जो होती हैं उनको आप टीचर बोल रहे होते हैं। तो तभी मैंने यहाँ पे जो है टीचर की जगह पे मैंने यहाँ पे शी यूज किया, क्योंकि यहाँ पे बेटा आई था तो आई टीचर से चेंज होगा, तो टीचर की जगह मैंने शी यूज कर लिया। और उसके बाद बेटा फिर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर जो है डायरेक्ट नरेशन में वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है हैड बीन में। तो यहाँ पे मैं जो है शी के बाद लगाऊंगा हैड बीन, शी हैड बीन ऑन लीव, और फिर टुडे स्पेशल वर्ड है ऑन लीव दैट डे। तो बेटा ये आपका जो है टॉपिक था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। टाइम का बेटा क्योंकि मतलब जो है वीडियो में इतना टाइम नहीं मेरे पास बच पा रहा है, मैं इसके अलावा फर्दर एग्जाम्पल भी और यूज कर सकता था, लेकिन जो है टाइम की शॉर्टेज की वजह से बेटा माजरा चाहूंगा कि मैं मजीद एग्जाम्पल आपको जो है मतलब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें एक कायनाती हकीकत हो, कोई फैक्ट हो और जिसको कोई डिनाई ना कर सके, कोई आर्गुमेंट जिसके सामने पेश ना किया जा सके। जैसे अगर मैं आपके सामने सेंटेंस बोल रहा हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है, तो ये बात बेटा कोई इसको डिनाई नहीं करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, बेईमानी अच्छी चीज होती है, तो इसको मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करेगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि एज यू सो शैल यू रीप, या इसको टिट फॉर टैट भी कहते हैं कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो ये भी मतलब एक बेटा सही फैक्ट है, इसमें आर्गुमेंट नहीं होता। जैसे आपके सामने सेंटेंस अगर मैं बोल रहा हूँ द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है, तो इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं रेक्टेंगुलर शेप में है या जो है मतलब स्क्वायर शेप में है, तो अर्थ आपकी राउंड होती है, गोल होती है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह से अगर आपके सामने सेंटेंस आप बोला जाए 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो आप ये भी बिल्कुल बेटा एक फैक्ट एक हकीकत है कि 2 और 2 4 होते हैं। कुछ बच्चे मजाक में बोल देते हैं कि 2 और 2 22 भी तो हो सकते हैं ना, जबकि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, वो तो खैर आप यानी एक मजाक वाली बात होती है। 2 और 2 बेटा 4 ही होते हैं। जैसे अगर 3 और 2 मिलके 5 बनेंगे, तो ये भी एक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये मतलब जो है बेटा ट्रांसलेशन भी अक्सर आती है कि मतलब 2 और 2 4 होते हैं, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसको क्या कहते हैं 2 and 2 makes 4, तो ये भी एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और बेटा मेरे ख्याल में जितनी भी नरेशन के टॉपिक्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा इजी जो बेटा इस कन्वर्जन जो आपकी होती है ना बेटा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ की होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उसके बीच में आप जो है कंजंक्शन जो है डेट लगाते हैं, और बाकी कोई चेंजिंग आप नहीं कर रहे होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल आप देखिए, माई फादर सेज, मेरे वालिद कहते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पेश किया जा सकता। तो इसको आप चेंज कर रहे हैं माई फादर सेज, और उसके बाद फिर आपने कनेक्टर डेट लगा दिया, और उसके बाद जो है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, ये आप एज इट इज रिपोर्टेड स्पीच उतारेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि आप देखेंगे कि अगर सैड है तो हम टेंसेस को कन्वर्ट कर दें, चाहे रिपोर्टिंग और प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर जो है बेटा सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो रहा होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये मैंने एज इट इज उतार दिया, तभी मैं बोल रहा था ये बहुत ही सिंपल और इजी केस होता है। इसमें बस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में आप कनेक्टर या कंजंक्शन डेट लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, टीचर सेड, टीचर ने कहा 2 and 2 makes 4, टीचर ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। टीचर सेड डेट, बट डेट लगाया आपने और फिर आपने 2 and 2 makes 4, इसको आपने एज इट इज उतार दिया।
जो है लास्ट टॉपिक अब जो है मेरा नरेशन का होगा, और वो बेटा आपका जो टॉपिक होगा वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो बेटा अब मेरा लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Student, I am going to explain you about an other special case which is called the imperative sentences, and this topic is also related to the direct and indirect narration. Imperative sentence means ऐसे सेंटेंसेस बेटा जिसमें आप किसी को कोई काम करने का ऑर्डर दे रहे हो, सही है, कोई काम करने का हुक्म दे रहे हो, या फिर किसी काम करने की नसीहत कर रहे हो। नसीहत का मतलब होता है एडवाइस, सही है, कोई आप एडवाइस दे रहे हो, मशवरा दे रहे हो, नसीहत कर रहे हो, या फिर किसी काम करने से रोक रहे हो, या कोई काम करने की आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो, दरख्वास्त कर रहे हो, या किसी को कोई प्रपोजल दे रहे हो या कोई पेशकश कर रहे हो। तो ये 5 केसेस होते हैं बेटा, ये आपके जो है शामिल होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। जैसे फर्ज करें मैं टीचर हूँ, अब मैं अपने स्टूडेंट को बोल रहा हूँ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 45। तो ये मैं बेटा अपने स्टूडेंट को जो है कोई मशवरा नहीं दे रहा हूँ या कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप अपनी बुक जो है पेज नंबर 45 पर खोलें। तो दिस इज एन ऑर्डर। जैसे अगर कोई मतलब ऑफिसर हैं, वो अपने प्यून को बोल रहे हैं गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और मेरे पानी का एक गिलास लेकर आओ। अगर हाँ वो प्लीज अगर यूज कर रहे हैं ना, वो बेटा फिर एक अलग चीज है, वो एडवाइस मतलब वो आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट आप ये बोल रहे हैं, जैसे कोई बड़े शख्स का मतलब जो है, या आपके पेरेंट्स जो हैं अगर आपसे ये वर्ड बोल रहे हैं कि गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो आपको ऑर्डर कर रहे हैं, सही है बेटा। तो इसको आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑर्डर यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट यूज हो रही है, प्रपोजल यूज हो रहा है, और ये कोई इतने डिफिकल्ट नहीं होते, सेंटेंस को पढ़ने से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टीचर सेड टू हर स्टूडेंट, टीचर ने अपने स्टूडेंट को कहा गेट आउट फ्रॉम क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ। टीचर गुस्से में अपने स्टूडेंट को ऑर्डर कर रही हैं। तो आप यहाँ पे बेटा लिखेंगे टीचर सेड टू की जगह आप यूज करेंगे ऑर्डर, क्योंकि आपने सेंस चेक किया है कि यहाँ ऑर्डर का बन रहा है, तभी आप यहाँ लिखेंगे टीचर ऑर्डर्ड। सेड टू की जगह यहाँ पे ऑर्डर्ड यूज करेंगे, टीचर ऑर्डर्ड हर स्टूडेंट। उसके बाद बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म करके आप यहाँ पे टू लगाएंगे। यहाँ पे आप डेट वगैरह नहीं लगाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू लगाया जाता है। टीचर ऑर्डर्ड हर स्टूडेंट, फिर आपने टू लगा दिया, और उसके बाद जो है बेटा रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज उतार दिया। इसमें भी यही है कि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। हाँ कोई अगर पर्सन है वो रूल्स के हिसाब से जैसे समझाया गया है वैसे चेंज करेंगे, और अगर कोई स्पेशल वर्ड है, इन एग्जाम्पल में आगे मैंने कुछ स्पेशल वर्ड भी यूज किए हैं, तो वो बेटा चेंज होंगे, लेकिन टेंसेस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस आपने टू लगाया और फिर क्या लिखा गेट आउट फ्रॉम क्लास, तो आपने एज इट इज उतार दिया टू के बाद गेट आउट फ्रॉम क्लास, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया आपने। एग्जाम्पल नंबर 2, माई मदर सेड टू मी, मेरी अम्मी ने मुझे कहा वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे, आज से मेहनत करो। तो अम्मी जो है आपको मेहनत करने का एक अच्छा काम बोल रही हैं, आपको एडवाइस दे रही हैं, मशवरा दे रही हैं। तो ये वो कोई ऑर्डर नहीं कर रही हैं कि वो अगर बोल रही है कि आज से मेहनत करो, तो ये उनका कोई अपना ज़ाती काम नहीं है जो आज से करवा रही हैं। इसमें यानी एक मॉरल है, एक इखलाकी बात है, तो तभी ये बेटा एडवाइस है कि आज से मेहनत करो। माई मदर सेड टू की जगह आप एडवाइस यूज करेंगे कि मशवरा है, नसीहत है। मेरी अम्मी ने मुझे नसीहत की, माई मदर एडवाइज मी। उसके बाद फिर वही बेटा आपने टू लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करके आपने टू यूज किया है, और उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज उतार दी। वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे मैंने चेंज कर दिया है, टुडे की जगह दैट डे यूज किया है। एग्जाम्पल नंबर 3, आई सेड टू माई यंगर ब्रदर, मैंने अपने छोटे भाई को कहा डू नॉट टेल अ लाई, मैंने अपने छोटे भाई को कहा झूठ नहीं बोलो। मैंने अपने भाई को एक काम करने से रोका या मना किया। तो ये जो है बेटा आमतौर पे कोई काम करने से मना या रोकने के लिए जो है बोर्ड में डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें नेवर भी जो है यूज हो सकता है। नेवर टेल अ लाई, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं झूठ बोलो। तो ये भी आप काम करने से रोक रहे हैं। तो डू नॉट या नेवर जो है ये शो करता है कि आप सेंटेंस को किसी काम करने से किसी शख्स को मना कर रहे हैं, और मना करने के लिए आप फॉरबिड वर्ड यूज करते हैं, फॉरबिड।
आई सेड टू माई यंगर ब्रदर, आई फॉरबेड, यहाँ सेड है बेटा तो तभी मैंने फॉरबेड यूज किया है। अगर हाँ यहाँ पे से होता तो मैं फॉरबेड यूज करता, आई फॉरबेड माई यंगर ब्रदर। तो सेड की जगह मैंने यहाँ पे फॉरबेड लगा दिया। फॉरबेड का मतलब होता है रोकना, मैंने अपने छोटे भाई को रोका, आई फॉरबेड माई यंगर ब्रदर। अब यहाँ पे मैं डू नॉट यूज नहीं करूंगा, डू नॉट की जगह मैंने यहाँ पे फॉरबेड यूज कर लिया है, आई फॉरबेड माई यंगर ब्रदर। फिर आपने टू लगाया और फिर डू नॉट के आगे जो रिमेनिंग सेंटेंस का बेटा आपका प्रेडिकेट जो बाकी हिस्सा आप देख रहे हैं, टेल आला है या एज इट इज उतार देंगे, टू टेल आला है, लेकिन डू नॉट यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह आपने यहाँ पे फॉरबेड यूज किया है। एग्जाम्पल नंबर 4, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, बराए मेहरबानी इस मामले में मेरी मदद करो। तो इसमें प्लीज या काइंडली वर्ड जो आप यूज कर रहे होते हैं ये शो करते हैं रिक्वेस्ट को, दरखास्त को शो करते हैं। तो यहाँ पे बेटा प्लीज या काइंडली भी यूज हो सकता है कि काइंडली हेल्प मी इन दिस मैटर या प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर। प्लीज जो है सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है और ये एंड में भी यूज हो सकता है, हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज, ऐसे भी ये सेंटेंस बन सकता है। लेकिन आमतौर पे जो मतलब कॉमन यूज जो प्लीज का होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में हम यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इसमें आप लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में माय फ्रेंड, सेड टू की जगह पे आपने प्लीज से अंदाजा लगा लिया रिक्वेस्ट है, तो अभी आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड, सेड है तो ईडी लगा दिया रिक्वेस्टेड, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। फिर आप जो है बेटा टू लगाएंगे और उसके आगे प्लीज को हटा देंगे, प्लीज नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डू नॉट हटाया, यहाँ पे जो इस सेंटेंस में प्लीज को हटा दिया जाएगा और उसके बाद बाकी सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट आप लिख देंगे हेल्प मी। मी जो है बेटा आपका पर्सन है, पर्सन चेंज होगा, मी जो है बेटा आपके फ्रेंड से चेंज होगा। तो क्या होगा, फ्रेंड का जो है ऑब्जेक्ट जो है वो आप हिम यूज करेंगे क्योंकि जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, तो मेल जेंडर यूज कर रहे हैं आप, मेल प्रोनाउन जेंडर यूज कर रहे हैं, तो हिम आपने यहाँ पे यूज किया। टू हेल्प हिम, मी की जगह आपने हिम यूज किया। इन दिस मैटर, तो दिस जो है स्पेशल वर्ड है, इन दैट मैटर आप यूज करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को कहा लेट अस गो टू सैनमा, चलो और सैनमा चलते हैं। ऐसे सेंटेंस भी बेटा जो लेटस से स्टार्ट होते हैं ये शो करते हैं प्रपोजल को, यानी कोई पेशकश इश्यू को आप कोई कर रहे हो, यानी कोई आप यानी ऑफर कर रहे हो या कोई पेशकश कर रहे हो, तो उसको शो करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में आप लेटस से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें आप जो है ना बेटा सेड टू की जगह यहाँ पे लेटेस्ट आइडेंटिफिकेशन है आपकी जो है प्रपोजल की, तो आप क्या लिखेंगे, आई प्रोपोज्ड, यहाँ पे सेड है तो मैंने ईडी लगा दिया, आई प्रोपोज माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को पेशकश की। उसके बाद जो है बेटा यहाँ पे आप जो है इस वाले केस में, लेटेस्ट वाले केस में आप टू नहीं लगाएंगे। अगर इनकेस अगर आप लगाना भी चाहते हैं ना तो आप यहाँ लगा सकते हैं आई प्रोपोज टू माई फ्रेंड, लेकिन आमतौर पे बुक्स में मतलब इसमें टू की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, जो ऊपर के जो 4 केसेस जो हैं इनमें टू लगाना जरूरी होता है, वो ना वो मिस्टेक होगी। इसमें इस सेंटेंस के अंदर टू आप नहीं लगाएं, इसलिए कोई इतना मतलब जो है नेसेसरी नहीं है। तो बस आप क्या बोलेंगे, आई प्रोपोज माई फ्रेंड। उसके बाद फिर आप जो है बेटा लेटस की जगह पे आप यूज करेंगे वी शुड। लेटस क्योंकि दो आदमियों के दरमियान पेशकश हो रही है ना, एक शख्स दूसरे शख्स को पेशकश कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, तो इसलिए आप लेटस की जगह वी शुड यूज करेंगे। और कुछ यूज नहीं हो सकता कि दे शुड या वी शुड, ही शुड, ये कुछ यूज नहीं होगा, बस सिर्फ अस जो होता है क्योंकि वी से बनता है, तो आप क्या यूज करेंगे, वी शुड। और बाकी फिर गो टू द सिनेमा या एज इट इज आपने उतार दिया। आपके सामने जो है एक और स्पेशल और लास्ट केस था इंपेरेटिव सेंटेंस, जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। लेकिन बेटा आपने देखा कि मेरी जितनी भी वीडियो नरेशन से रिलेटेड जो थी, मैंने उसमें एक टर्म यूज किया स्पेशल वर्ड्स। कई दफ़ा मैंने ये वर्ड यूज़ किए स्पेशल वर्ड्स, और मैंने आपको ये बोला भी था कि अपनी किसी भी वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्पेशल वर्ड्स जो होते हैं उनकी भी आपको जो है ना बेटा लिस्ट जो है बना के दूं, ताकि आपको वो भी याद रहने चाहिए। Here the students on the board I mention the list of some special words. डायरेक्ट स्पीच, बेटा नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, तभी मैंने यहाँ नरेशन वर्ड यूज करने ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसको स्पीच भी आप कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा लिस्ट मैंने कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो या कॉमन जो यूज हो रहे होते हैं स्पेशल वर्ड वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। जैसे दिस जो है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में डेट में चेंज होगा, दीज दोस्त में कन्वर्ट होगा, हेयर देयर
नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट या फॉलोइंग डे। ज्यादा कॉमन जो है ना बेटा द नेक्स्ट डे यूज होता है। तो आप कोशिश कर मतलब प्रैक्टिस रखें यानी टुमारो की द नेक्स्ट डे, लेकिन फॉलोइंग डे भी यूज होता है। बोर्ड में नेक्स्ट डे यूज होता है। यस्टरडे, द प्रीवियस, लास्ट डे, इसमें भी प्रीवियस को जो है प्रेफरेंस दिया गया है। ये ज्यादा कॉमन जो है यस्टरडे के लिए प्रीवियस डे यूज होता है। और साथ में अपने याद रखिएगा जो डेज जो होते हैं ना इनमें आपने दा भी लगाना है आर्टिकल, जैसे द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे। खाली प्रीवियस डे या नेक्स्ट डे यूज नहीं करना है, दा भी यूज करना है। टू नाइट, डेट नाइट, कैन, कुड, मे, माइट। जैसा आपने देखा था अभी मैंने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे स्टार्ट किया था, मे को मैंने माइट में चेंज किया था। विल शैल, ये विल शैल जो है बेटा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये अपने ध्यान में रखिएगा कि जितने भी स्पेशल वर्ड है ना ये रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो रहे होते हैं, उसमें ये चेंज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर टेंसेस को शो करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में विल शैल यूज होता है, तो ये जो है विल शैल वुड में चेंज हो जाता है। और इसमें चाहे रिपोर्टिंग में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये तमाम स्पेशल वर्ड चेंज होने होते हैं। सर या मैडम, इसकी जगह आप रिस्पेक्टफुली यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे चेंज होगा रिस्पेक्टफुली। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने बेटा मैं बोल रहा हूं, शी सेज टू हर टीचर, वो अपने टीचर को कहती है, शी सेज टू हर टीचर। उसके बाद जो है ना बेटा ये मैंने रिपोर्टिंग वर्ड यूज किया है। मैडम, आई एम, या मिस भी यूज हो सकता है मैडम, आई एम वीक इन दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। अब इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आप यूज करेंगे ना, इसमें देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में मैडम यूज कर रहा हूँ। शी सेज टू हर टीचर, मैडम आई एम वीक इन दिस सब्जेक्ट। तो अब इसको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा ना, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, शी टेल्स हर टीचर, इसके बाद जो है ना बेटा फिर आप यूज करेंगे रिस्पेक्टफुली। जो मैंने बोला था ना बेटा कि सर या मैडम की जगह रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे। शी टेल्स हर टीचर रिस्पेक्टफुली, उसके बाद जो है डेट लगाएंगे। शी टेल्स हर टीचर रिस्पेक्टफुली डेट। उसके बाद है आई एम वीक इन दिस सब्जेक्ट। आई जो है बेटा आप सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, शी से चेंज हो जाएगा, तो आप क्या यूज करेंगे, शी इज वीक इन दिस स्पेशल वर्ड है इन दैट सब्जेक्ट। एक बार सेंटेंस दोबारा से रिपीट कर देता हूं, शी सेज टू हर टीचर, मैडम आई एम वीक इन दिस सब्जेक्ट। शी टेल्स हर टीचर रिस्पेक्टफुली दैट शी इज वीक इन इन दैट सब्जेक्ट। तो बेटा ये आपने देखा कि यानी सर या मैडम आप इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सर मैडम यूज नहीं करते हैं, इनकी जगह पे आप जो है रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे। अगर सर बोला जा रहा है कि जैसे ही सेज टू हिज सर, वो अपने सर को कहता है, ही सेज टू हिज टीचर, वो अपने टीचर को कहता है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप बोलेंगे कि सर आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड। तो इसको आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसमें भी आप जैसे रिपोर्टेड चीज में सर यूज कर रहा हूं, तो आप क्या होगा, ही आपको जब कन्वर्ट करेंगे, ही टेल्स हिज टीचर रिस्पेक्टफुली डेट, आपने यहाँ रिस्पेक्टफुली लगाया सर की जगह पे। उसके बाद जो है आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड, तो आई जो है आप ही से चेंज कर देंगे सब्जेक्ट से, ही इज, ही का इज यूज करेंगे सिंपल आपका जो है, क्योंकि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ड यूज किया गया है तो इसलिए ही के साथ इज यूज कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ही इज गोइंग टू प्ले ग्राउंड। दोबारा सेंटेंस रिपीट करता हूँ, ही सेज टू हिज टीचर, सर आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड। ही टेल्स हिज टीचर रिस्पेक्टफुली दैट ही इज गोइंग टू प्ले ग्राउंड। तो आपने देखा बेटा सर या मैडम को मतलब जो है आप इसको चेंज कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली के अंदर। तो ये बेटा मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए बेटा आपको समझाया है। और अब जो है बेटा लास्ट में आपको जो है कुछ मतलब जो है बेटा
नरेशन से रिलेटेड कुछ जो है मैं चाहूँगा कि आपका रिवीजन टेस्ट लूँ, और जो है यहाँ पे जो है बेटा जितनी अभी मेरा नरेशन मैंने बेटा एक्सप्लेन की हैं तो उनसे रिलेटेड जो है कुछ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, वो बेटा मैं आपको दूंगा, या बोर्ड पे मेंशन करूंगा। आपको ये करना होगा कि आप जो कमेंट्स जो हैं आपका मतलब जो आप वीडियो के उसमें ऑप्शन होता है कमेंट्स का, उसमें आप जो है उन यानी जो है नरेशंस के आप कोशिश करेंगे आप मुझे आंसर दें। डायरेक्ट नरेशन दूंगा, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना होगा। और इसके अलावा बेटा ये कि अगर इन केस कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ आपको मतलब कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आई है, तो वो भी आप बेटा मुझसे कमेंट्स में उस चीज़ के बारे में आप मुझसे डिटेल जो है पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो है मेरी ये एफर्ट जो मैंने नरेशन से रिलेटेड जो मैंने आपके सामने वीडियोस जो हैं पेश की हैं, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी। तो मेरी जानिब से बेटा आपको जो है अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज के किसी न्यू टॉपिक के साथ जो है बेटा सर अदील आपके सामने हाजिर होंगे। और जो है मेरी जानिब से बेटा जब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़। और हाँ बेटा टेस्ट की जो आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में उनके आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। एंड एट द लास्ट आई एम गिविंग यू some example for revision test and you have to give the answer in comments. He said I eat an apple daily. इसमें बेटा मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं करूँगा, कोई चीज़ मैंने अब आपको रिवाइज नहीं करनी है। Example number 2, she said to me, why are you making a noise? Number 3, he told her that he had done some mistakes in paper. My grandmother said, honesty is the best policy. Example number 5, I say to her, you are wasting your precious time. Okay, now student, try to give the answer of these narration in the comments box. Okay, now student, thank you.